विषम परिस्थितियों में भी सतत संघर्ष, प्रयास, प्रोत्साहन, नवाचारी रचनात्मक प्रयासों के साथ जन जागरूकता एवं सहयोग से सागर जिले की शिक्षिका विद्यालय को आनंदघर बना रही है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। शिक्षक दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी शिक्षिका की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सरल, सहज, सहयोगी, हंसमुख, निडर, साहसी व्यक्तित्व वाली शिक्षिका कृष्णा साहू की, जो वर्तमान में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितौरा में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं और विद्यालय की माध्यमिक विभाग का प्रभार संभाल रही है। इसके पहले इनकी प्रथम पदस्थापना सागर से उस समय लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर राहतगढ़ ब्लॉक के वनांचल बिहार में बसे निर्धन मजदूर वर्ग वाली ग्राम मानक चौक के माध्यमिक विद्यालय में पहली महिला शिक्षिका के रूप में हुई, जहां पहुंचने के लिए ना पहुंच मार्ग था और ना कोई संसाधन। फिर भी वे प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचती रही। निडर होकर वे सतत उत्कृष्ट प्रयास करते हुए अपने नवाचारी रचनात्मक प्रयासों और प्रतिभाशाली मित्रवत मेहनती सलाहकार व्यक्तित्व से स्टाफ, विद्यालय, साथ ही बच्चों के मित्रवत व्यवहार से समुदाय को साथ लेकर विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के उत्कृष्ट परिणामों एवं अन्य प्रतियोगी क्षेत्रों में सफलता पाई। लगभग 10 सालों तक एकल शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए विद्यालय का प्रभार कार्य भी सफलतापूर्वक संभाला। मानक चौक विद्यालय के 14 वर्ष में शिक्षिका ने विद्यालय की दिशा एवं दशा दोनों बदलकर रख दी। विद्यालय को संपूर्ण संसाधनों से युक्त एक आनंद घर बना दिया। विद्यालय में विभिन्न आनंददायक गतिविधि जैसे तरह तरह के खेल एवं गतिविधि द्वारा शिक्षण, समूह शिक्षण करके सीखने का मौका देना, खेल खेल में रचनात्मक के साथ पठन पाठन, गणित विषय में नवाचार, शून्य निवेश नवाचार का उपयोग एवं सरल तरीके से अध्यापन, पुस्तकालय कक्ष, पढ़ाई का कोना, प्रयोगशाला कक्ष, खेल कक्ष आदि व्यवस्थित कर नियमित बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना, शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों का नियमित क्रियान्वयन बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए लालायित करने के लिए सतत की गई। जन समुदाय को भी प्रोत्साहित कर गांव की दशा बदली, जहां बच्चे 8वीं तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते थे या उनकी शादी कर दी जाती थी, खासतौर पर लड़कियों की। उन्होंने पालक मार्गदर्शन, काउंसलिंग, प्रोत्साहन करते हुए सुधार किया। आज वहां के बच्चे उच्च विद्यालयों, कॉलेज, वहां के शहरों तक बच्चे पढ़ने जाने लगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता कर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्कृष्ट स्थान एवं पुरस्कार प्राप्त किए। शिक्षिका के मार्गदर्शन में ग्राम का एक बच्चा पहली बार आर्मी में नौकरी करने निकला। साल 2019 में इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान मॉडल का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। गांव में शिक्षिका द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कुछ न कुछ नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, बाहर रोजगार को पा रहे हैं। एक छात्र उसी गांव का उप सरपंच भी है। कोरोना काल में जहां सब कुछ रुक गया था, वहीं शिक्षिका के नेतृत्व में विद्यालय की पढ़ाई सतत जारी रही। शिक्षिका द्वारा गूगल मीट पर ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई। वहीं सत्र 2022 में यह शिक्षिका चितौरा आई। यहाँ भी पूर्व के समान विभिन्न गतिविधियां, नवाचार, खेल, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करा रही हैं। इनके कार्यों का प्रकाशन मीडिया में भी है। जिले भर के शिक्षक और अधिकारी भी इनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं। चितौरा आने के उपरांत भी मेरे द्वारा पूर्व से ही जो आनंददायी भयमुक्त वातावरण में शिक्षा, नवाचार, समुदाय की सहभागिता, जन सहयोग, शून्य निवेश नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा, स्काउट गाइड गतिविधि आदि सभी का संचालन नियमित रूप से किया गया है। प्रार्थना सभा में भी अनेक नवाचार, कक्षाओं में भी नवाचार और खेल में भी नवाचार, बहुत सारे पुस्तकालय व्यवस्थित करना, प्रयोगशाला का निर्माण, गणित कोना, विज्ञान कोना आदि सभी गतिविधियों को कराया जा रहा है, जिसके मुझे अनेक अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और बच्चे अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नियमित, बच्चों को प्रोत्साहित करना, इनको समावेशी शिक्षा में मतलब सामान्य बच्चों के साथ प्रोत्साहन द्वारा उनको मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चे श्लोक बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। साथ ही एल्बेंडाजोल गोली और आयरन फॉलिक गोली का नियमित सेवन, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक रहता है। सारे बच्चों के लिए ये नियमित रिकॉर्ड उपलब्ध रखते हैं और नियमित देते हैं। और इसके साथ ही मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार करने अनेक प्रयास किए, जिससे अनेक सुधार हुए। और साथ ही मुनगा के फूल, रंगीन रोटी, चुकंदर, पालक आदि द्वारा तो पौष्टिक भोजन की व्यवस्था नियमित की जा रही है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है मध्याह्न भोजन नियमित करें। और साथ ही हमारे जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं या आवश्यकता वाले बच्चे हैं और खासतौर से लड़कियां, उनके लिए भी मेरे द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। पूर्व स्कूल में भी प्रयास के जो बच्चियां पढ़ नहीं पा रही थी, इनको व्यवस्था नहीं थी, उनको छात्रावास में एडमिशन करा के विद्यालयों में भी एडमिशन कराया। विगत वर्ष भी इस विद्यालय में हमारी जो छात्रा मेरिट कमीज में चयनित हुई, उसके पिताजी 2 वर्ष पहले शांत हो गए। माँ उसकी मजदूरी करते हैं। बिटिया को भी वो दिल्ली लेके जा रही थी, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और वो बच्ची पढ़ाई वंचित हो जाती उसकी। तो इसलिए मैंने प्रयास करके सागर सिविल लाइन छात्रावास में उसका एडमिशन कराया और उसके साथ ही उसका एडमिशन संदीपनी विद्यालय में यहाँ करवाया और आज वहाँ वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही बच्चे ओलंपियाड, मूली उत्सव, अनेक खेल प्रतियोगिता, विधायक आदि में भी जिला ब्लॉक स्तर पर अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी उपलब्धि मुझे स्काउट गाइड में प्राप्त हुई, जिसमें कि हमारी 7 गाइड राज्यपाल पुरस्कार टेस्टिंग में गई, वो पूर्ण कर चुकी हैं। और साथ ही 12 से अधिक बच्चियां तृतीय सोपान, जिसके 15% उनको कॉलेज और नौकरियों आदि में प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही तृतीय सोपान में 20 से अधिक लड़कियां और प्रथम सोपान में 40 से अधिक लड़कियां पूर्ण कर चुकी हैं। साथ ही इंस्पायर अवार्ड मानक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु हमारे बच्चों के मॉडल चयनित हो रहे हैं। विगत 2 वर्षों से मॉडल चयन हुए हैं और अभी बच्ची जो विगत वर्ष जो हुई थी, उसका मॉडल राष्ट्रीय राज्य स्तर के लिए हुआ है और वो अपना महाप्रदर्शन करेगी। साथ ही 2021-22 से मेरे आने के बाद मैंने मेरिट कमीज परीक्षा की तैयारी बच्चों को चालू करवाई और प्रति वर्ष एक बच्चा हमारा उसमें सिलेक्ट हो रहा है। विगत वर्ष 2 बालिकाएं इसमें सिलेक्ट हुई और आगे भी इससे हेतु प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मुझे भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं। जन समुदाय का सहयोग तो मुझे मिल ही रहा है। पुराने स्कूल में जैसे मेरे गांव की बेटी बन गई थी, ऐसे ही इधर भी मुझे बहुत सम्मान और समुदाय का सहयोग लगातार अब सतत प्राप्त हो रहा है। विद्यालय में भी आकर्षित होकर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी एडमिशन लेने लगे हैं। साथ ही जिला से लेकर ब्लॉक, जन शिक्षा केंद्र और राज्य तक अनेक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और साथ ही मुझे राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक के भी सम्मान प्राप्त हो रहे हैं। अभी कलेक्टर सर द्वारा साला में अच्छे कार्य के लिए मुझे सम्मानित किया गया। इसके साथ ही
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुझे गिजुभाई सम्मान, पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा भी विद्यालय को आनंद घर बनाने हेतु सम्मान प्राप्त हुआ। साथ ही अटल शिक्षा सम्मान हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अभी प्राप्त हुआ है। और साथ ही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिसमें मुझे अच्छा कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा सम्मान भी मुझे दिया गया। नवाचार के क्षेत्र में अजीम प्रेम जी और अरविंद सोसाइटी द्वारा भी अनेक पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुके हैं। और साथ ही स्काउट गाइड में भी मेरे द्वारा साहसिक कार्य पिंडारी ग्लेशियर जहाँ -3 डिग्री तक रहता है वहाँ तक हम ट्रैकिंग करके गए और वहाँ तिरंगा लहराया। इसके लिए भी मुझे सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जमहूरी पाली में भी मेरी सहभागिता की गई जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संचालित की गई। और स्काउट गाइड में उच्च स्तरीय कोर्स हिमालय गुडवेज मेरे द्वारा भी पूर्ण कर लिया गया है जो स्काउट गाइड का उच्च स्तरीय कोर्स है। और मध्य प्रदेश भर से केवल हम 2 गाइड का सिलेक्शन इसमें हुआ है जो एक बड़े गर्व की बात है। साथ ही नियमित इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर अपने गांव विद्यालय और का नाम रोशन करने में का प्रयास कर रही हूँ। देश हित में अपनी कर्तव्य रूपी पथ पर चलती हुई अपनी आहुति प्रदान कर रही हूँ जो मुझे एक आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है जो एक बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर है। और इस प्रकार से देशभक्ति में अपना योगदान करती जा रही हूँ। धन्यवाद।